आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। और अमेरिका भारत से कितना आगे है। कहने को तो हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत दुनिया के सबसे विकसित देश यानी कि अमेरिका की तुलना में कहां पर है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अमेरिका और भारत में अब भी कितना अंतर है और दोनों देशों ने अब तक कितनी तरक्की की है। ये प्रश्न आप में से कई लोगों के जहन में आता होगा कि आखिरकार अमेरिका भारत की तुलना में कितना आगे है। ये एक इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। बता दें दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई सारे बड़े मुकाम हासिल किए हैं। दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका सबसे अमीर देश रहा है और आज भी सबसे अमीर देश माना जाता है। और अर्थव्यवस्था के मामले में रूस जैसा देश भी अमेरिका से काफी पीछे है। आपको बता दें अर्थव्यवस्था के मामले में भारत भी रूस से आगे है। हालांकि रूस मिलिट्री के मामले जरूर अमेरिका को टक्कर दे सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले रूस भी बहुत पीछे है। अगर हम बात करें भारत की जीडीपी की तो भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका की जीडीपी $21 ट्रिलियन की है। मतलब भारत की जीडीपी अमेरिका से 5 गुना से भी कम है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है अमेरिका भारत से कितना आगे है। आपको बता दें कि अमेरिका हर क्षेत्र में आगे है, फिर चाहे टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या इकोनॉमी हो। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर लोग भी अमेरिका से ही हैं और भारत को अमेरिका के बराबर आने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बड़ा। तब भी इस देश ने आज के समय इतनी तरक्की कर ली है कि जहाँ पर वर्ल्ड बैंक, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकास देशों की आर्थिक विकास में मदद करने के लिए बनाया गया था, यह संगठन वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, अध्ययन और अन्य कार्यों के माध्यम से विकास देशों की मदद करता है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, वो कई देशों को लोन देता है। वहीं अमेरिका उसी वर्ल्ड बैंक को कर्जा देता है। जी हाँ, सुनकर आप चौंक गए होंगे, पर आज अमेरिका ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो 45 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं भारत की तकरीबन 1 लाख के करीब है। आप में से कईयों को प्रति व्यक्ति आय के बारे में नहीं पता होगा, तो बता दो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक देश जितना साल में कमाता है उतना पैसा अगर उस देश के सारे लोगों में बांट दिया जाए तो उस एक इंसान के खाते में कितना पैसा आएगा। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अमेरिका कितना अमीर देश है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री के बारे में बात करें तो इसे सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है। और इसकी वजह है अमेरिका हर साल अपनी आर्मी पर $600 बिलियन खर्च करता है, जबकि भारत सिर्फ $50 बिलियन खर्च करता है। साल 2021 में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर $801 बिलियन यानी कि 62.13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। हालांकि इसमें साल 2020 की तुलना में 1.4% की कमी आई थी। पर जब अपने देश की सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिका खर्च नहीं देखता। हालांकि भारत का रक्षा बजट 2012 की तुलना में 33% बढ़ गया, लेकिन इस पूरी राशि में से 64% मात्रा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, यानी अब कई सारे हथियार हमारे देश में बनाए जाते हैं ताकि हमें बाहर से इम्पोर्ट न करने पड़े और बेरोजगारी भी थोड़ी बहुत कम हो सके। अमेरिकी सेना के पास 4400 से ज्यादा क्रू वाले एयरक्राफ्ट हैं, 6100 टैंक्स, 40,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन, 1500 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप, 1340 खींचने वाले तोप और 1365 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इनकी आर्मी में 10.05 लाख से ज्यादा जवान हैं, जो रेगुलर आर्मी, नेशनल गार्ड और रिजर्व में तैनात है। वहीं इंडियन आर्मी में 12.37 लाख से ज्यादा एक्टिव जवान है, जो कि अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है, और 9.60 लाख रिजर्व रखे गए हैं। भारतीय सेना के पास अपने 296 एयरक्राफ्ट है, 4730 टैंक्स है, 10,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप और 4040 खींचकर ले जाने वाले तोप है। इसके अलावा 3074 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। भारतीय थल सेना के पास ही सभी युद्ध टैंक्स, परमाणु मिसाइल है, ICBM क्रूज मिसाइल है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य ब्रांच भी हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में मामला संभालते हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका के पास कई सारे हाईटेक वेपन्स हैं जो इंडियन वेपन से 1000 गुना ज्यादा घातक और खतरनाक है। इनकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है, साथ ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट कर कंट्रोल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास सिर्फ 180 न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 8000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। जी हाँ दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी भारत अमेरिका से करीब 50 साल पीछे है। जी हाँ, 1950 के बाद से ही अमेरिका डेवलप कंट्री बन चुकी है, जब हमारे देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। हालांकि आजादी के बाद हमने भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की कर ली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व के लीडिंग कंट्री में से एक है। अमेरिका ने विश्व में कई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया है, जो आज युद्ध के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं। भारत भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई उद्योगों में अमेरिका की तुलना से सफलता हासिल कर रहा है। भारत ने भी कुछ टेक्नोलॉजी उत्पादों को उत्पन्न किया है जो दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं। अमेरिका और भारत दोनों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने एवं उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे से सीखने एवं अनुभव साझा करने में मदद मिलती है। वहीं दोस्तों अंतरिक्ष की बात की जाए तो तकरीबन 400 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहीं भारत से 1984 में सिर्फ राकेश
राकेश शर्मा ही अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि तो कल्पना चावला का क्या, तो बता दूं आपको, कल्पना चावला थी तो इंडिया की, लेकिन वो अमेरिका सिटीजन भी थी। जब 1969 में ही अमेरिका ने अपने एक आदमी चांद पर भेज दिया था, तब हमने सिर्फ अपना एक यान चांद पर उतरवाया था। लेकिन मंगल मिशन ने भारत ने अमेरिका की अपनी ताकत का अंदाजा दे दिया था, क्योंकि अमेरिका ने मंगल पर पहुंचने के लिए $700 मिलियन खर्च किए थे, वहीं भारत ने सिर्फ 70 मिलियन के करीब खर्च किए, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था। दोस्तों, पावर सेक्टर की बात करें तो संयुक्त राज्य दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही इसका दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। ये दुनिया में विद्युत और परमाणु ऊर्जा के निर्माण के साथ ही प्राकृतिक गैस, सल्फर फॉस्फेट और नमक निर्माण में भी अग्रणी है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।